वेल गाइज, अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वाली वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के मार्केट वैल्यू को लेकर फोर्ब्स की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में सैंटाना के रिटर्न होने के बाद सैंटाना ओटी ने सोशल मीडिया पर बवाल कर दिया है। एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू रेसल ड्रीम के टिकट सेल को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। ब्रायन डेनिसन के एईडब्ल्यू में पार्ट टाइमर बनने के बाद ब्रायन कोलिजन और डायनामाइट में किस पर काम करेंगे, ये चीज भी फाइनली रिवील हो चुकी है। सीएम पंक के एईडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद अब सीएम पंक के रेसलिंग को क्विट करने को लेकर जैरेड का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू का एक बहुत बड़ा टाइटल चेंज होने वाला है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी सीएम पंक की। वेल, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। सीएम पंक के एईडब्ल्यू कंपनी से बाहर जाने के बाद इस समय इस चीज की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर रिटर्न करेंगे। बट गाइज, यहाँ पर इस चीज को लेकर भी तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली सीएम पंक रेसलिंग दोबारा से क्विट करने वाले गए। और गाइज, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को साइन नहीं करती गए तो गाइज पॉसिबली सीएम पंक दोबारा रेसलिंग छोड़ने वाले गए। वेल गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जेफ जैरेड की तरफ से सीएम पंक के फ्यूचर को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज, जेफ जैरेड ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर सीएम पंक के फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर जेफ जैरेड का ये कहना है कि वैसे तो जेफ जैरेड सीएम पंक को पर्सनल लेवल पर ज्यादा नहीं जानते गए, बट गाइज लास्ट टाइम जब जेफ जैरेड और सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बात की थी तो गाइज उस समय सीएम पंक की बातों से ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो यहाँ पर रेसलिंग को क्विट करने वाले गए। और गाइज, क्योंकि सीएम पंक अब भी एक बहुत ही बड़े ड्रॉ है, तो गाइज डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी कंपनी सीएम पंक को अपनी कंपनी में साइन करने वाली गए। और गाइज, जेफ जैरेड को ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सीएम पंक आज के टाइम पर रेसलिंग को परमानेंटली क्विट करने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक रेसलिंग को क्विट करते गए या डब्ल्यूडब्ल्यूई पर शॉकिंग रिटर्न करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलर्स के रेसलिंग को क्विट करने की, तो ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी गई। एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रायन डेनिसन अगले साल से एईडब्ल्यू के अंदर फुल टाइम रेसलिंग को क्विट करने वाले गए। और अगले साल से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहाँ पर ब्रायन पार्ट टाइमर के दौर पर देखने को मिलेंगे। बट गाइस, अब यहाँ पर अगले साल ब्रायन के पार्ट टाइमर बनने के बाद ब्रायन एईडब्ल्यू में किस शो पर काम करेंगे, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस, इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ब्रायन डेनिसन के एईडब्ल्यू में पार्ट टाइमर बनने के बाद ब्रायन डेनिसन एईडब्ल्यू कोलिजन शो पर काम करने वाले गए। क्योंकि गाइस, एईडब्ल्यू का कोलिजन शो अमेरिका में सैटरडे नाइट पर होता है, और क्योंकि सैटरडे नाइट के ऊपर हॉलिडे होता है, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर ब्रायन डेनिसन को काम करने में डायनामाइट के मुकाबले ज्यादा आसानी होगी। और गाइस, बाकी हफ्ते के 6 दिन ब्रायन डेनिसन उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू में ब्रायन के पार्ट टाइमर बनने के बाद ब्रायन एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन पर कितनी बार अपीयर होते गए। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के मेजर टाइटल चेंज की। वेल गाइज, ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी गई। एईडब्ल्यू के अगले बड़े डायनामाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टाइटल वर्सेस टाइटल मैच, जो कि और कोई मैच ना हो के बल्कि आरओएच वर्ल्ड चैंपियन क्लॉडियो कोस्टांगली वर्सेस एनजेपीडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग चैंपियन एडी किंगस्टन के बीच में होने वाला है। और गाइज, यहीं अब इन दोनों के इस वाले मैच को कौन जीतेगा, इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। वेल गाइज, इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एडी किंगस्टन क्लॉडियो को हराकर आरओएच के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। और गाइज, डेव मेल्जर का ये कहना है कि जिस तरीके से एईडब्ल्यू ने इस पूरी स्टोरी लाइन को बिल्ड की गई, उस चीज को देखकर डेव मेल्जर को ये लगता है कि ऑथर एस स्टेडियम में एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर एडी किंगस्टन डबल चैंपियन के तौर पर वॉकआउट करेंगे। और गाइज, फाइनली एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर क्लॉडियो उनका आरओएच वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने वाले गए। वेल गाइज, मैं भी पर्सनली यही चाहता हूं कि एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर एडी किंगस्टन को आरओएच का वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाए। बट गाइज, चलिए फिलहाल एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू रेसल ड्रीम की। वेल गाइज, ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई। एईडब्ल्यू का अगला पेपर व्यू ब्रांड न्यू पेपर व्यू रेसल ड्रीम होने वाला है, जो एईडब्ल्यू कंपनी 1 अक्टूबर को क्लाइमेट प्लेज अरीना में करेगी। और गाइज, वैसे तो इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 17,000 से 18,000 के बराबर है, बट गाइज इसके बावजूद भी इस अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने अभी तक मात्र 6900 के बराबर रखी गई, जहां पर 7000 से भी कम कैपेसिटी होने के बाद भी एईडब्ल्यू का ये पेपर व्यू अभी तक सोल्ड आउट नहीं हो पाया है। क्योंकि गाइज, एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर 6900 टिकट सेल की कैपेसिटी होने के बाद भी अभी तक एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू मात्र 3600 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए।
और गाइज अब भी AEW के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर AEW को करीबन 3200 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना है। वेल गाइज अगर यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर फाइनल कैपेसिटी 7000 या 8000 होने वाली गए तो गाइज कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये पेपर व्यू अटेंडेंस के मामले में AEW का बिगेस्ट फ्लॉप पेपर व्यू होने वाला है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के रसल ड्रीम की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW में सैंटाना के फ्यूचर की। वेल ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है, सैंटाना के AEW में रिटर्न होने के बाद सैंटाना ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो यहाँ पर अब AEW के अंदर टैग टीम रेसलर ना बनकर बल्कि सिंगल रेसलर बनने वाले गए। और गाइस सैंटाना ने AEW के रैम्पेज शो के ऊपर प्रोमो कट करके इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर AEW में अब सिंगल डिवीजन के अंदर काम करने वाले गए। और गाइस यहीं अब सैंटाना के इस अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर सैंटाना के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर ओटीज के साथ काफी बड़ा बवाल हो चुका है। जहां पर सैंटाना के रैम्पेज पर इस अनाउंसमेंट के बाद अब ओटीज ने यहीं सोशल मीडिया के ऊपर सैंटाना के करियर और सेल्फिश होने को लेकर बात की गई। जहां पर ओटीज का ये कहना है कि करीबन 14 सालों तक ओटीज के साथ काम करने के बाद अब यहां पर सैंटाना सेल्फिश होके ओटीज को छोड़कर पर्सनल लेवल पर जा रहे गए। और गाइस यहां पर ओटीज को देखकर ये काफी बेकार लग रहा है कि 14 सालों तक ओटीज ने ऐसे आदमी के साथ काम किया है। वेल गाइस यहीं ओटीज के इस ट्वीट के बाद सैंटाना ने ओटीज के ट्वीट पर रिप्लाई किया है, जहां पर सैंटाना ने ओटीज पर यह आरोप लगाया है कि जब यहां पर सैंटाना इंजर्ड चल रहे थे तो गाइस उस समय ओटीज ने सैंटाना को एक भी बार फोन नहीं किया था। और गाइस पिछले 1 साल के अंदर ओटीज ने एक भी बार सैंटाना से ये नहीं पूछा कि सैंटाना की इंजरी कैसे हील हो रही है। और गाइस इसीलिए सैंटाना को नहीं कि उन्हें यहाँ पर ओटीज जैसे आदमी के साथ और भी ज्यादा काम करने चाहिए। वेल ये बात तो मैंने आप लोग को पहले ही बताई थी कि AEW के अंदर सैंटाना ओटीज के बीच में हीट चल रही गए और ये दोनों AEW में साथ में काम नहीं करना चाहते गए। बट गाइस अब जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर ये दोनों पब्लिक के सामने स्टोरी लाइन की तरह काम कर रहे गए तो गाइस मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा चांसेस लगते गए कि पॉसिबली AEW के अंदर सैंटाना के सिंगल रेसलर बनने के बाद AEW में सैंटाना का पहला ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि ओटीजी होने वाले गए। और गाइस अगर ये AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है तब तो ये चीजें पूरी तरह से ठीक है। बट गाइस अगर इन दोनों के बीच में सच में रियल लाइफ में हीट है और ये दोनों सोशल मीडिया करा के रियल लाइफ के हीट को सोशल मीडिया पर बता रहे गए तो गाइस ये चीज AEW के अंदर एक और बड़ा बवाल क्रिएट करने वाली गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सैंटाना ओटीज ने सोशल मीडिया पर ये जो नया हंगामा किया है ये AEW के स्टोरी लाइन का हिस्सा है या फिर ये दोनों रियल लाइफ के अंदर एक दूसरे को पसंद नहीं करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के मार्केट वैल्यू की। वेल गाइस AEW के मार्केट वैल्यू पर बात करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि इस साल जब WWE ने उनके कंपनी को इन्वेंडर्स को बेचा था तो गाइस उस समय विंस मैकमैन ने WWE की मार्केट वैल्यू करीबन $9 बिलियन बताई थी। और गाइस यहाँ पर विंस मैकमैन के कंपनी WWE के मार्केट वैल्यू $9 बिलियन बताने के बाद इन्वेंडर्स ने WWE को $9 बिलियन में खरीदा। और गाइस यहाँ पर WWE के $9 बिलियन में बिक जाने के बाद अब यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया पर एक रेसलिंग फैन ने डेव मेल्जर से ये पूछा कि अगर टोनी खान आज के टाइम पर AEW कंपनी को बेचते गए तो गाइस AEW की मार्केट वैल्यू क्या होगी। वेल गाइस यहाँ पर इस फैन के इस सवाल के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर जवाब देते हुए ये कहते गए कि टोनी खान की कंपनी की वैल्यू कम से कम $1 बिलियन होने वाली गए। और गाइस आज के टाइम पर अगर टोनी खान AEW को बेचते गए तो गाइस AEW कंपनी कम से कम $1 बिलियन में बिकेगी। वेल गाइस यही रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के इस रिपोर्ट के बाद अब फोर्ब्स के एक रिपोर्टर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर $1 बिलियन की जो मार्केट वैल्यू बता रहे गए वो मार्केट वैल्यू पूरी तरह से गलत है। क्योंकि गाइस फोर्ब्स के रिपोर्टर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी की मार्केट वैल्यू $1 बिलियन ना होके बल्कि कम से कम $2 बिलियन है। और गाइस फोर्ब्स के रिपोर्टर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान आज के टाइम पर अगर AEW कंपनी को मार्केट में सेल पर जाते गए तो गाइस AEW कंपनी के लिए टोनी खान को कम से कम $2 बिलियन मिलने वाले गए। और गाइस मैं इस चीज को देखकर कंप्लीटली शॉक हो चुका हूँ क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर ये चीज बढ़िया से याद है कि 2019 में AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद 2021 के शुरुआत के ऊपर AEW कंपनी की मार्केट वैल्यू करीबन $600 मिलियन थी। और गाइस जहां 2019 के अंदर टोनी खान ने इस कंपनी को मात्र $100 मिलियन में खड़ा किया था, वहीं 2 सालों के बाद इस कंपनी की मार्केट वैल्यू करीबन $600 मिलियन थी। और गाइस अब यहां पर 200 और सालों के बाद AEW कंपनी की मार्केट वैल्यू $600 मिलियन से बढ़ के सीधे $2 बिलियन को भी पार कर चुकी है। और गाइस मुझे ये बात कहने में कोई भी शक नहीं है कि AEW कंपनी की इस मार्केट वैल्यू बढ़ने के अंदर सबसे बड़ा रीजन AEW के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर को साइन करना है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान की कंपनी की मार्केट वैल्यू फ्यूचर में
और कितनी जाती गए, और गाइज टोनी खान कभी इस कंपनी को सेल करते हैं या नहीं। वेल गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।